दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आपका दोस्त जेपी धनखड़। और दोस्तों आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ एक बहुत शानदार इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक अपने आप में पूरी वीडियो का काम करता है। आज जो मैं आपके बीच में टॉपिक उठाने वाला हूँ, एक ऐसा टॉपिक जिसको सुनकर शायद आज पूरी दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर धूम मचने वाली है। और आज का टॉपिक है मंकी लीडर इज़ बेटर देन डोंकी लीडर। जी हाँ, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है मंकी लीडर इज़ बेटर देन डोंकी लीडर। दोस्तों पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि लीडर्स मंकी या डोंकी नहीं होते हैं, लेकिन जो लीडर्स मेहनत करने के बाद कंपनियां बदलते हैं उन लीडर्स को नाम दिया जाता है मंकी लीडर्स। दैट इज़ कॉल्ड मंकी लीडर्स। दोस्तों अगर मंकी लीडर्स होते हैं तो डोंकी लीडर्स भी होते हैं। जैसे राम थे तो रावण भी थे, कृष्ण थे तो कंस भी थे, और अगर मंकी लीडर होते हैं तो डोंकी लीडर भी होते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा ये मैं क्लियर करूंगा कि मंकी लीडर्स किसको बोला जाता है और डोंकी लीडर्स किसको बोला जाता है। तो दोस्तों इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा उछाला था, बहुत ज़्यादा वीडियो और ट्रेनिंग प्रोग्राम में बोला था सोनू शर्मा जी ने कि मंकी लीडर्स वो होते हैं जो कंपनी बदलते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ, जो अपने 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल बाद लगा के सफलता नहीं मिल पा रही और वो कंपनी बदलते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपनी टीम के बारे में सोचते हैं और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और वो कंपनी बदलते हैं, तो उनको बोला जाता है मंकी लीडर्स। तो दोस्तों जो व्यक्ति 5 साल से 7 साल से 10 साल से 15 साल से कंपनी में लगे हुए हैं और वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और उनको सफलता नहीं मिल पा रही, उनके घर में पैसा नहीं आ रहा, तो क्या वो डोंकी लीडर्स नहीं कहलाएंगे? आप खुद ही बताइए। दोस्तों कुछ लोग मैंने देखा है कंपनी के अंदर बार बार अपलाइन बदलते हैं। कुछ लोगों को देखा है एक बार अपलाइन बदली, वहाँ सफलता नहीं मिली, 1 साल के बाद 2 साल के बाद फिर अपलाइन बदलते हैं, फिर 2 साल के बाद अपलाइन बदलते हैं। दोस्तों अपलाइन बदलने से काम नहीं चलेगा, कंपनी बदलनी पड़ेगी, आपको प्लेटफॉर्म बदलना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर इस इंडस्ट्री के अंदर सफल होना चाहते हैं तो मत शर्माइए लोग क्या कहेंगे। और दोस्तों आज के बाद आप एक बार आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखना कि आप मंकी लीडर्स हैं या डोंकी लीडर्स हैं। और आप अपनी कंपनी में जो भी उच्च पद पे बैठे हैं, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, जितने भी आपके कोर लीडर्स हैं, मैं गारंटी देता हूँ 99% मंकी लीडर्स की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि वो पहली बार ही इस कंपनी में नहीं आए, चाहे आप किसी भी कंपनी से हैं। आज की ये वीडियो किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा मैं, आज की वीडियो ओनली एजुकेटेड है। आज की वीडियो सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए है और आज की वीडियो आप सबको समर्पित है। तो आप अपनी कंपनी के सीनियर लीडर्स को देखिए कि क्या वो पहली बार ही इस कंपनी में आए थे या वो भी मंकी लीडर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। किसी भी सीनियर लीडर्स को उठा के देखिए। और दोस्तों परवाह मत कीजिए कि लोग क्या कहेंगे। लीडर्स इस बात की चिंता नहीं करते। लोग अगर आप सफल नहीं होते तब भी कुछ कहते हैं, तो महत्वपूर्ण है आपका सफल होना। और दोस्तों गधे पे मैं एक स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगा। एक ऐसी स्टोरी कि एक बार एक लाला जी के पास, एक अमीर आदमी के पास एक गधा था। और वो गधा जब था तो वो क्या करता था, उसका मालिक उससे बहुत काम लेता था, उसका मालिक उस पर बहुत बोझ ढोवाता था, उससे स्टार डायमंड करवाता था, डायमंड क्लब करवाता था। और दोस्तों उसको मारता भी बहुत था। उसको बहुत मार पड़ने के बाद भी वो उसके पास काम कर रहा था। तो उसके एक गधे दोस्त ने पूछा कि यार ये तेरे से इतना काम लेता है, तेरे ऊपर इतना बोझ डालता है, तेरे को खाना भी नहीं देता, खाना खाने के समय पे तेरे को लठ मार के कुर्डियों पे छोड़ देता है, तो फिर तू यहाँ पे क्यों टिका हुआ है? तो उस गधे ने बताया कि कल सुबह 10 बजे आना, इसका जवाब मैं तेरे को तब दूंगा। तो अगले दिन 10 बजे उसका दोस्त गधा उसके पास गया। तो उसने पूछा कि अब बता कल का जवाब क्या है। तो उसने बताया कि 10 मिनट बैठ। तो हुआ क्या, उसका जो सेठ था, उसका जो मालिक था, वो अपनी बच्ची को पढ़ा रहा था और पढ़ाते पढ़ाते वो बोला कि अगर अब की बार तू फेल हुई तो तेरी शादी इस गधे से करवा दूंगा। तो उस गधे को नहीं मारी कि देख इसलिए मैं यहाँ पे हूँ कि इसका ये फेल हो और कब मेरे से ये शादी करे। मैं आपसे पूछता हूँ क्या अगर वो फेल होगी तो शादी होगी? जी नहीं, मुमकिन ही नहीं है। लेकिन उसी प्रकार से कुछ लीडर्स को लालच दिया जाता है कि तू इस लेवल पे आ जा तो तेरे को ये मिलेगा, तू इस पिन को अचीव कर ले तो तेरे को ये मिलेगा। मिलने वाला नहीं है दोस्तों, उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वो गधे की तरह काम कर रहे हैं। कब तक? आप 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल से लगे हुए हैं और अगर आपको उतनी सफलता नहीं मिल पा रही जितनी आप चाह रहे हैं, जितनी का आप हकदार हैं, तो कंपनी बदलने में कोई हर्ज नहीं है।
मंकी लीडर्स मैं उनको बोलूँगा, अगर मैं अपनी राय रखूँ तो मंकी लीडर्स उसको बोलूँगा जो हर महीने कंपनी बदलते हैं, या 6 महीने में कंपनी बदलते हैं, या हर साल कंपनी बदलते हैं। लेकिन अगर आप 4 साल से 3 साल से 2 साल लगातार मेहनत भी की है और सफलता नहीं मिली तो आप कंपनी बदल सकते हैं। दोस्तों इसी टॉपिक पे एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि एक बार एक व्यक्ति सड़क पे दीवार के साथ कान लगा के कुछ सुन रहा था। सामने से एक व्यक्ति ने देखा कि ये कुछ सुन रहा है, दीवार पे कान लगा के खड़ा है, लेकिन उसको बस मिली और वो ऑफिस में निकल गया। लेकिन रास्ते में वो सोचता गया कि वो क्या सुन रहा था, क्या सीक्रेट उसको सुनाई दे रहा था, किसकी बातें वो सुन रहा था। पूरा दिन उसके दिमाग में ही चलता रहा। शाम को जब ऑफिस की छुट्टी हुई, 5 बजे जब वो वापस आया, उसी बस स्टॉपेज पर उसने देखा कि वो व्यक्ति अभी भी दीवार पे कान लगा के सुन रहा है। तो उसके अंदर जिज्ञासा जागी, क्यूरियोसिटी हुई कि ये क्या सुन रहा है। वो भी गया और उसके पीछे कान लगा के दीवार पे उसने भी सुनना शुरू किया। 5 मिनट 10 मिनट लगाने के बाद जब उसको कुछ सुनाई नहीं दिया तो उसने सामने वाले से पूछा कि भाई साहब, कि हाँ, कि आप क्या सुन रहे हो, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि तेरे को कितनी देर होगी यहाँ पे सुनते हुए। तो उसने बताया कि 10 मिनट हो चुकी मेरे को। कि कहा, बेवकूफ़ आदमी, मैं सुबह से कान लगा के खड़ा हूँ और शाम के 5 बज चुके हैं, मेरे को अब तक कुछ सुनाई नहीं दिया और तू 10 मिनट में सुनना चाहता है। तो आप अपनी कंपनी के सीनियर लीडर्स को देखिए, आप अपने अपलाइन को देखिए, अगर वो 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में सफल नहीं हो पाए तो क्या आप हो जाएंगे? क्या उनसे पहले हो जाएंगे आप? आपकी जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उनकी इनकम कितनी है, एक बार ये चेक कर लीजिए, तो आपकी कैसे होगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, एक बार एक अपलाइन डाउनलाइन का झगड़ा हुआ। काफ़ी दिनों तक चुपचाप रहे, एक दूसरे से बोलते नहीं थे वो। क्या हुआ, एक बार बीड़ी सी गली से दोनों गुजर रहे थे, सामने से अपलाइन आई, इधर से डाउनलाइन आई, और अपलाइन के अंदर वो अपने आप को बड़ा लीडर मानता था, बड़ा ईगोइस्ट बंदा था। तो वो खड़ा हुआ और दोनों आमने सामने खड़े हुए। तो अपलाइन ने कहा कि मैं गधों को रास्ता नहीं देता। डाउनलाइन ने दिमाग लगाया और उसी की बात को वापस उस पर फेंकते हुए बोला कि सर आप पहले जाइए, मैं गधों को रास्ता दे देता हूँ। तो आप गधों को रास्ता दे दें, उनको आगे निकलने दें, उनको जाने दें उस रास्ते पे। आप अपने बारे में सोचिए। दोस्तों जब महाभारत का युद्ध हुआ तो धृतराष्ट्र जी की आंखें नहीं थी, लेकिन कृष्ण जी ने संजय जी को दिव्य दृष्टि दी थी, और वो पूरा हाल जो कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध चल रहा था उसका पूरा हाल आंखों से बता रहा था। तो संजय जी ने कहा कि महाराज आज आपके 10 पुत्र वीरगति को प्राप्त हुए हैं, और अगर आप चाहते हैं तो इस युद्ध को यहीं रुकवा दीजिए, आप रुकवा सकते हैं। तो धृतराष्ट्र ने उसको कहा कि संजय सलाह मत दे, सिर्फ वहाँ का जो चल रहा है वो बताता रहे, और संजय चुप हुए। दोस्तों ऐसे ही हर दिन वो उनको बताते थे कि वहाँ पे क्या चल रहा है रणभूमि के अंदर। और 18वें दिन जब दुर्योधन की मृत्यु होती है तो संजय बोलता, महाराज दुर्योधन की भी मृत्यु हो चुकी है और दुर्योधन भी वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। तो धृतराष्ट्र ने शांति से सांस ली और धृतराष्ट्र ने कहा रोते हुए संजय को कि संजय, काश मैंने पहली तेरी बात मान ली होती तो आज ये सब सर्वनाश नहीं होता। दोस्तों उसी प्रकार से अगर आपकी आंखें नहीं हैं, अगर आप वो नहीं देख पा रहे जो आपके सीनियर लीडर्स ने देखा, अगर आपको वो नहीं दिख रहा जो आपके लीडर्स कंपनी से छोड़ के गए उन्होंने देखा, तो आप भी अपने पास 2 मित्र जरूर रखिए, एक कृष्ण भगवान जैसे मित्र और एक संजय जैसे मित्र। दोस्तों अगर आप मेरे को कृष्ण ना मानिए ना सही, लेकिन कम से कम संजय ही मान लीजिए, और मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपको आने वाले समय में शायद पता लगे। तो दोस्तों जागिए और इस चीज़ को यहीं रोक दीजिए। अगर आपको उचित सफलता नहीं मिल पा रही जिसके आप हकदार हैं, तो दोस्तों कंपनी बदलने में कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों मंकी लीडर्स और जो डोंकी लीडर्स आप कहते हैं, इससे ऊपर उठिए, इन बातों से ऊपर उठिए। और मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा जो लीडर्स कंपनी बदलते हैं उनके बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि महाभारत के युद्ध में सबसे मार्मिक दृश्य और जो दिन था वो था अभिमन्यु की मृत्यु का दिन। दोस्तों अभिमन्यु जी की आप सबको पता है कि जिस प्रकार से उनको घेर के मारा था, अभिमन्यु जी के साथ छल कपट हुआ था। दोस्तों इससे बड़ी बात ये थी कि जयद्रथ ने जब अभिमन्यु जी मर चुके थे, उसको मारने में तो कोई हक, उसका हक नहीं था, उसको मारने में उसका कोई रोल नहीं था। लेकिन अभिमन्यु जी जब मर चुके थे उसके बाद जयद्रथ जी ने उसको लातें मारी थी, बहुत सारी लातें मारी थी और गालियाँ दी थी। और जब शाम को सूर्यास्त के बाद अर्जुन युद्ध से लौटे और पता लगा तो उनको बड़ा क्रोध आया, इस बात पे नहीं कि उनको वीरगति प्राप्त हुई है। अर्जुन को पता था कि वीरों की वीरगति हो सकती है,
इस बात का कोई दुख नहीं था। दुख इस बात का था कि अभिमन्यु की लाश का जो अपमान जयद्रथ ने किया था उसका बड़ा क्रोध आया था। और अर्जुन ने एक शपथ, एक संकल्प किया था कि कल सूर्यास्त होने तक अगर मैं जयद्रथ का सिर धड़ से अलग नहीं करता हूँ तो मैं अग्नि समाधि ले लूँगा। ये शपथ लेने के बाद पूरे मैदान के अंदर, रणभूमि के अंदर खलबली मच गई थी और पांडव बड़े परेशान हुए थे इसके बाद, और कौरव बड़े खुश हुए थे कि अब हमारा सिर्फ एक ही काम है और वो है जयद्रथ की रक्षा करना। और दोस्तों अगला दिन जब सूरज निकला तो अर्जुन सूर्य निकलते ही कृष्ण के साथ निकले मैदान में और पूरा दिन ढूंढते रहे जयद्रथ को, और कौरवों ने उसको छुपा के रखा। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा था ऊपर और अर्जुन का चेहरा लटक रहा था नीचे परेशानी में, जब ये देखा कि शाम होने वाली है कुछ घंटों के बाद, तो युधिष्ठिर पांडवों को लेकर अर्जुन कृष्ण भगवान के पास आए और कहा प्रभु अब आप ही बचा सकते हो, क्योंकि ये पता था कि अगर अग्नि समाधि ली अर्जुन ने तो युद्ध खत्म हो जाएगा और हम हार जाएंगे। तो दोस्तों जब युधिष्ठिर ने प्रार्थना की तो कृष्ण भगवान ने कहा कि रुको, बनाता हूँ माहौल, हारते युवा जी को मैं माहौल बनाता हूँ, रुको। और कृष्ण भगवान ने अपनी शक्ति से सूरज के सामने बादल लेके आए। लोगों को लगा कि दिन छप चुका है, और अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष रख के घुटनों के बल टेक दिए थे, घुटनों के बल बैठ गया था कि अब हार हो चुकी है। और कौरव बड़े खुश हुए और जयद्रथ भीड़ से आगे निकल के आया और अर्जुन को गाले देने लगा, उसका अपमान करने लगा। उसको कहा कि अग्नि समाधि ले ले अर्जुन, तू हार गया और मैं जीत गया। तभी कृष्ण भगवान ने सूरज के सामने से बादलों को हटाया और सब ने देखा कि ये क्या हुआ। तो अर्जुन ने भी देखा कि ये क्या हुआ, तो उसने पूछा प्रभु ये क्या है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन ये छोड़, ये क्या है। उठा गांडीव धनुष और चला बाण, और अर्जुन ने जैसे ही बाण चलाया और जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों वो समय था माहौल का। बहुत सारी कंपनियों के अंदर लीडर्स ने अपना त्याग दिया है, अपना 100% दिया, माहौल बनाया। और जब कंपनियों की बेइज्जती हो रही थी, जब कंपनियां नीचे जा रही थी, तो लीडर्स ने उनको संभाल के रखा। बहुत सारे लीडर्स के उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको सबको पता है कि जैसे लीडर्स ही कंपनी को चलाते हैं ना कि कंपनियां लीडर्स को चलाती हैं। तो माहौल बनाने वाले लीडर्स को जब उसका पूरा महताना नहीं मिलता, जब उसको वो नहीं मिलता जो उसको चाहिए होता है, तो वो कंपनी बदलता है और जहाँ भी हो जाता है माहौल बनाता है। तो दोस्तों आप भी चिंता मत कीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। आप ये परवाह मत कीजिए कि आपके बारे में क्या आपके अपलाइन बोलेंगे। आप ये मत सोचो कि आपकी डाउनलाइन आपको क्या बोलेंगी। आपको हक है अपनी टीम के बारे में सोचने का, आपको हक है अपने बारे में सोचने का, आपको हक अपने परिवार के बारे में सोचने का। और अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है कड़ी मेहनत के बाद भी, 100% देने के बाद भी अगर आपको मेहनत नहीं मिल रही है, आपको सफलता 2 साल 4 साल 5 साल से आप लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी आप अगर सेटिस्फाई नहीं हैं तो कंपनी बदल लेनी चाहिए। और एक बात लास्ट में मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप मंकी लीडर कहलवाना नहीं चाहते, अगर आप डोंकी लीडर भी कहलवाना नहीं चाहते, तो मेरे पास 3 टिप्स हैं दोस्त आपके लिए, जो आपके लिए उचित रहेंगी। दोस्तों सबसे पहले ये 3 टिप्स, अगर आप कंपनी बदलना नहीं चाहते हैं तो 3 टिप्स पे काम कीजिए। नंबर 1, कंपनी को छोड़ दीजिए। नंबर 2, जल्दी से जल्दी कंपनी को छोड़ दीजिए। नंबर 3, आज अभी कंपनी को छोड़ दीजिए। मत लगे रहिए, मत टाइम खराब कीजिए। दोस्तों बेकार से बेकार भली, घर से लगाने से अच्छा है कि आप वहाँ पे पैसा ही ना लगाएं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि लीडर मंकी या डोंकी नहीं होते हैं, लीडर होते हैं। आप और हम एक दूसरे को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। हमें इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए आए थे और हम सबसे अलग हैं। हम शेर हैं, मंकी या डंकी नहीं हैं। हम कामयाब होने आए थे। हम इस दुनिया से अलग हैं, इस भीड़ का हिस्सा हम नहीं हैं। लेकिन हमने एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला है। दोस्तों कंपनियां अपनी जगह हैं, लीडर्स अपनी जगह हैं, और आप अपने बारे में सोच सकते हैं। और आज के बाद अगर आप किसी को मंकी लीडर बोलते हैं तो याद रखना कि आप भी डोंकी लीडर्स की कैटेगरी में आते हैं। आज के बाद जब भी आप एक दूसरे को देखें तो ये देखना कि ये मंकी लीडर्स है या डोंकी लीडर है। आप आईने में देखना कि आप मंकी लीडर हो या डोंकी लीडर है। तो डोंकी लीडर ना बने, उससे अच्छा कि मंकी लीडर्स हों। जैसे सुग्रीव जी थे, बांदरों के लीडर्स थे, मंकीज लीडर थे। हनुमान जी मंकीज लीडर थे। अंगद जी मंकी लीडर थे। और मैं भी मंकी लीडर कहलवाना चाहूँगा बजाय डोंकी लीडर्स के। तो मंकी लीडर इज बेटर देन डोंकी लीडर्स। मंकी लीडर इज बेटर देन डोंकी लीडर्स। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ, अपनी टीम में। और अगर अब तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जेपी धनखड़ कोर 24 को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट बॉक्स में अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं या किसी और कंटेंट पे, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं कमेंट बॉक्स में आपके व्यू पढ़ता हूँ, आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूँ। उस पर जल्दी ही दूसरी वीडियो भी लेके आएंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छे लगे तो इसको शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स अ लॉट।